हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान हियर। दोस्तों, आज बात करेंगे एथलीट फुट इन्फेक्शन के बारे में कि भाई ये क्या है, क्यों हो जाता है, बचने कैसे, इसका इलाज कैसे किया जाता है, सब कुछ जानेंगे। तो देखते रहिए। हमारे एक व्यूअर है दोस्तों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी एथलीट फुट को समझाइए, एथलीट फुट को। तो मुझे लगा ठीक है बताते हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, बहुत ही पुराना है और बहुत ही आसान है। उनका भी ये कहना था कि थोड़ी आसान भाषा में बताइएगा। तो समझते हैं एथलीट फुट क्या होता है। देखो, एथलीट फुट से ये मतलब आप कोई घबराओ मत कि कोई बड़ी चीज़ है, सिर्फ ये एक फंगल इन्फेक्शन है। नॉर्मली जो आपको फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो प्राइवेट पार्ट में हो जाता है या कहीं पे दांत वगैरह हो जाता है, उसी तरह से आप मान सकते हो फंगस का इन्फेक्शन है। बट ये क्या होता है, हमारे पैरों की उंगलियों के बीच में हो जाता है, इसलिए बोलते हैं एथलीट फुट। और एथलीट फुट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादातर एथलीट्स को हो जाता है। एथलीट इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ज़्यादातर एथलीट्स को हो जाता है। वही मैं बताऊँगा क्यों हो जाता है। तो एथलीट्स कौन होते हैं? जो स्पोर्ट्स में जो रनर वगैरह होते हैं, रात दिन जूते पहन के फिर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, उनको ज़्यादातर हो जाता है। तो इसका नाम तो ये एथलीट फुट इन्फेक्शन इसलिए क्योंकि ये एथलीट्स को होता है। तो फंगल इन्फेक्शन है ये, बेसिकली टीनिया का इन्फेक्शन होता है। ये टीनिया होती है, कई तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, टीनिया, कॉर्पोरस, एक्जिमा, बहुत सारे होते हैं। तो ये टीनिया का इन्फेक्शन होता है बेसिकली। तो ये होता कहाँ है? जो हमारे पैरों की उंगलियाँ होती हैं उनके बीच में ज़्यादातर, या कई बार बढ़ के नाखून तक पहुंच जाता है। तो नाखून का कलर उड़ जाता है, पीला पीला हरा हरा सा नाखून दिखने लगता है। ठीक है, तो ये स्किन के अंदर हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसके लक्षण समझ लेते हैं पहले। तो भाई दो उंगली के बीच में हो जाता है या तलवे में भी हो जाता है। कई बार तलवे में ऐसा देखिएगा कलर उड़ गया, खुजली चलती, बहुत तेज खुजली चलती है। ठीक है, चमड़ी उखड़ने लगती है, ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, फफोड़े जैसा लगने लगता है। क्या करें, पस आने लगा। कई बार तो पस आने लगता है। ऐसा लगता है क्या हो रहा है, पैर में कुछ सड़न हो रही है, बदबू आती है, जाहिर सी बात है। तो ये सब तो इसके लक्षण होते हैं। होता क्यों, कारण जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कारण को समझ गए तो इस चीज़ से बच सकते हैं। जाहिर सी बात है, कई लोग ऐसे होते हैं, उनका काम होता है भाई कि पानी में उनको ज़्यादातर रहना पड़ता है। कुछ फैक्ट्रीज होती हैं या बोलें चाहिए खेतों में काम करने वाले किसान हो सकते हैं, पानी में 24-6 घंटे तक खड़े रहते हैं। तो पानी लगने से, नमी बैठने से तलबे में ये इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा क्या है भाई, आप टाइट जूते पहन ले दो। ठीक है, टाइट जूते पहन लो, हवा मत लगने दो पानी को, पैर को, तो होगा, पसीना निकलेगा, नमी बैठेगी और फिर इन्फेक्शन होगा। तो टाइट जूते पहनने से, और हाँ, ये इन्फेक्शन संक्रामक है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, टच करने से भी फैल सकता है। इसलिए भैया कई लोगों की आदत होती है एक दूसरे के मोजे शेयर करते रहते हैं, तो वो गंदी आदत छोड़ो। कभी भी मोजे जूते शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति का मोजा पहन लिया, जूता पहन लिया जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इट मे पॉसिबल कि आपको भी हो जाएगी। ठीक है, ये छुआछूत की बीमारी कह सकते हैं। तो टाइट जूते पहनने से भी हो जाता है, या कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तब भी ये लग जाता है इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो टाइट जूता पहनो, पानी में ज़्यादा देर तक काम करो, या पसीना आने पर आप उसको साफ़ नहीं कर रहे, बार बार पसीना आ रहा है और पैरों में इन्फेक्शन होगा, तो ये इम्पोर्टेंट इसके कॉज होते हैं। ठीक है, तो कारण यही सब है। ज़्यादातर कब देखने को मिलेगा ये इन्फेक्शन कि बरसात के बाद, बरसात हो गई है, मौसम जा चुका है, उसके बाद जो उमस उठती है, गर्मी और बरसात के बीच का जो समय होता है, तब ये ज़्यादातर होता है। ठीक, तो ये हो गया बात। अब बात करें कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति को, और यहाँ एक और चीज़ याद रखो, ये ज़्यादातर एडल्ट्स में देखने को मिलता है। बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो नंगे पैर ही घूमते हैं ज़्यादातर, या स्लीपर चप्पल वगैरह पहनते हैं। लेकिन जो कई लोग ऐसे होते हैं, एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, किसान लोग ज़्यादातर बेसिकली, जो एक प्लास्टिक के शूज़ आते हैं, जो वो खेतों में काम करने के लिए पहनना पड़ते हैं उनको मजबूरी में, तो उनको ये समस्या ज़्यादातर हो जाती है। बात करें डायग्नोसिस की कि डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, नॉर्मल सा एक ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, एलर्जी के लिए एलर्जी टेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे पस आ रही होती है, पस आती है कई बार, ठीक है, ब्लस्टर फूट जाता है तो पस आने लगती है, तो पस की जांच की जा सकती है। ठीक है, डायरेक्ट जांच की जा सकती है, या स्किन का टुकड़ा लेके उसकी बायोप्सी की जा सकती है। तो वो पहली बात तो इतनी नौबत नहीं आती, देख के पता चल जाता है वो एथलीट फुट इन्फेक्शन है। पैरों की उंगली में हो रहा है, वो एथलीट फुट ही है। ठीक है, अब बात आती है कि बचना कैसे, और इसका अपन जानते हैं ट्रीटमेंट। तो देखो, बचना बहुत ही आसान है। आपको टाइट जूते नहीं पहनना। ठीक है, टाइट जूते नहीं पहनना, ढीले जूते पहनना, और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पहन के रखना। पैर को निकालो, थोड़ी थोड़ी देर में निकाल के उनको हवा लगने दो, सुखाने दो। पसीना आ रहा, पैर को धो लो, अच्छे से पैर को रखो, मतलब कि हाइजीन रहो, पैर में बदबू नहीं आना चाहिए। मोजे हैं
उनको डेली आप अल्टरनेट चेंज करके रखो, 2 जोड़ी मोजे रखो, कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को है तो उसके उन आइटम से बचना, उन एसेसरीज से बचना जो उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो ये है। तीसरा है कि कुछ भी नहीं लगाना। कई लोग अलग अलग तरह के घरेलू नुस्खे करते हैं, तो बिना जानकारी के लिए कुछ भी नहीं लगाना। स्लीपर्स पहनो, पैरों को सूखा रखो, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। और थोड़ा बहुत आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, शरीर को मजबूत करना भी ज़रूरी है, तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। बात आती है ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, हर व्यक्ति को पता होता है भाई। इसमें एंटी फंगल ड्रग्स चलेंगी, एंटी फंगल क्रीम भी चलेंगी, एंटी फंगल टैबलेट भी चलेंगे, ठीक है ना। कई बार एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ भी चलाना पड़ती हैं, क्योंकि पस जब ज़्यादा बनता है तो वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो जाता है, मिक्स इन्फेक्शन हो जाता है। तो एंटी फंगल ड्रग्स भी चलती हैं, ज़रूरत पड़ने पे एंटी बैक्टीरियल भी देना पड़ेंगी। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं ट्रीटमेंट। तो देखो, कीटोकोनाजोल ले लो या क्लोट्रिमाजोल, इनके क्रीम आपको अप्लाई करना है, साफ करके बढ़िया से अप्लाई करना सुबह शाम, ठीक है। क्लोट्रिमाजोल या कीटोकोनाजोल, इनसे आपको आराम मिल जाएगा। नहीं मिल पा रहा तो लूलिकोनाजोल ले लो, थोड़ा महंगा आता है, उससे तो आराम मिल ही जाएगा, ठीक है। इनसे भी आराम नहीं मिल रहा, तब फाइनल, लास्ट एंड फाइनल जाके तब जाना है आपको कोई किसी भी तरह का स्टेरॉइडल क्रीम की तरफ। कई लोग होते हैं छूटते से स्टेरॉइडल क्रीम पकड़ लेते हैं, पैक्लोमेथासोन या बीटामेथासोन लगा लेते हैं। गलती नहीं करना है, हमेशा आप इस चीज़ को बिगाड़ लेते हैं स्टेरॉइडल क्रीम लगाकर। तो कभी भी पहले ना लगाएं, पहले नॉर्मल एंटी फंगल क्रीम लगाएं, ठीक है। सुबह शाम ये लगाना 15 से 20 दिन तक, ख़त्म हो जाएगा, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसको बंद नहीं करना। क्रीम आपको 1 हफ्ते और लगाना है। कई लोगों की शिकायत होती है कि भाई ख़त्म हो गया था फिर से हो गया, तो ये चीज़ गलती ऐसे होती है। तो 1 हफ्ते और लगा लो। उसके अलावा और जल्दी हील करने के लिए टर्बिनाफाइन है, इट्राकोनाजोल है, इनकी टैबलेट्स को खिला सकते हैं। इट्राकोनाजोल का कैप्सूल और टर्बिनाफाइन का टैबलेट खिला सकते हैं। तो उदाहरण के लिए इट्राकोनाजोल आप दे दो 100 मिलीग्राम सुबह शाम 2 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, ठीक है। इससे बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी होगी। और रही बात अगर पस ज़्यादा आ रहा है तो एंटी फंगल में क्या देना, आपको वहाँ पे एंटी बैक्टीरियल क्रीम भी लगाना होगी, या पाउडर, नियोमाइसिन का पाउडर आता है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो माइकोनाजोल है, ये कुछ दवाइयाँ होती हैं, इनको लगाया जाता है, ठीक है। माइकोनाजोल क्रीम को लगा सकते हैं तो भी ठीक हो जाएगा। या सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप जूते में क्लोट्रिमाजोल का पाउडर छिड़क के रख सकते हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर आता है, बहुत सारे किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। डस्टिंग पाउडर होता है क्लोट्रिमाजोल का, उसको आप लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। तो 15 से 20 दिन का इसका ट्रीटमेंट होता है, आदमी को आराम मिल जाता है। कई बार क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि किसी भी मेडिकल स्टोर से वो कोई भी स्टेरॉइडल ड्रग लगा लेते हैं, दवा लगा लेते हैं और वो फंस जाते हैं उस चीज़ में, वो दब के रह जाता है अंदर, स्किन के अंदर इन्फेक्शन, वो ठीक नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये होता है क्या, एथलीट फूड इन्फेक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें, नए हैं आप हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियो और लाने के लिए, और आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे ताकि आपके काम आ सकें वीडियोस, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।